हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर इंडिया। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट 2018 के, जिसका रिजल्ट 4 जनवरी 2019 को डिक्लेयर कर दिया गया। इसमें कई कैंडिडेट को अभी डाउट है कि पासिंग मार्क क्या है, जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे और रिवाइज्ड आंसर की कब जारी की जाएगी, इस वीडियो में पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीटेट 2018 का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है वो सही है या नहीं। देखिए, रिजल्ट में कुछ लोगों के मार्क्स इंक्रीज भी हुए हैं, 1 और 2 मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए हैं, 1 और 2 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो कुछ लोगों के 1 और 2 मार्क्स डिक्रीज भी हुए हैं और कुछ लोगों के एज इट इज़ रह गए हैं। ठीक है, तो इसके पीछे भी क्यों एज इट इज़ रह गए हैं, हालांकि अभी रिवाइज्ड आंसर की इन्होंने रिलीज़ नहीं की है, इसलिए थोड़ा सा डाउट जो है बना हुआ है कैंडिडेट के बीच में। पहले हम पासिंग मार्क के डिक्लेयर कर लेते हैं, पासिंग मार्क के बारे में बात कर लेते हैं कि जो जनरल के लिए जो पासिंग मार्क सीटेट 2018 में जो आपको लिखा होगा, आप रिजल्ट देख रहे होगे, कहीं पे भी आपको क्वालिफाई, नॉट क्वालिफाई कुछ नहीं लिखा होता है, कुछ नहीं लिखा होता जैसे यूपी टेट के एग्जामिनेशन में होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको नीचे 60% और जो भी मार्क्स आपने गेन किया होता है वो परसेंटेज लिखा होता है। तो सीटेट का रूल है कि टोटल आपको 60% मार्क्स जो है आपको गेन करने ही करने हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि ओबीसी, एससी, एसटी के लिए यहाँ पर छूट है। ठीक है, तो इसलिए छूट की वजह से जो जनरल का पासिंग मार्क है, अगर जिनके मार्क्स 90 हैं और 90 प्लस हैं तो वो यहाँ पर पास हैं सीटेट के एग्जामिनेशन। प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों की हम बात कर रहे हैं, दोनों में यही है नंबर, मार्क्स है आपके 90 या 90 प्लस मार्क्स है तब आप जनरल में क्वालिफाई हैं। अगर आपके मार्क्स, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी हैं, अगर आपके मार्क्स 82 या 82 प्लस है तब आप ओबीसी में, एससी में, एसटी में क्वालिफाई हैं। ओके, यानी जो ओबीसी, जो भी कैंडिडेट ओबीसी, एससी, एसटी होगा, वो अगर उसका मार्क्स 82 है या 82 प्लस है तो वो यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगा। और जनरल में जनरल कैंडिडेट जो भी हैं उनके 90 मार्क्स या तो 90 प्लस मार्क्स हैं तो वो यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं रिवाइज आंसर की के बारे में। देखिए, रिवाइज आंसर की अभी सीटेट ने जारी नहीं की है। अब कब जारी की जाएगी अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है रिवाइज आंसर की। ठीक है, तो जब अब इनको रूल के अकॉर्डिंग तो इनको जारी करना चाहिए। अब जारी करती कि नहीं करती है, क्योंकि की चैलेंज बहुत लोगों ने किया हुआ था। हालांकि 1 क्वेश्चंस पे 1000 रुपीज़ इन्होंने लगाए हुए थे, तो की चैलेंज फिर भी गया है कई क्वेश्चंस के ऊपर। अब जो भी क्वेश्चन चेंज हुए होंगे तो उसमें जिनके भी चेंज हुए होंगे, हालांकि जब भी रिवाइज आंसर की आते हैं तो सबके मार्क्स बढ़ते हैं। ठीक है, जब कब बढ़ते हैं, जब कॉमन नंबर दिया जाता है तब। अब देखिए, एज इट इज़ क्यों रह गए किसी के मार्क्स, सपोज दैट कि पहले नंबर पे हम मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस पे आपने की को चैलेंज किया और हर क्वेश्चंस पे आपको पता है ये कि 4 ऑप्शन आपके होते हैं, ए, बी, सी और डी। ओके, सीटेट के आंसर की में फर्स्ट यानी कि ए को आंसर माना। की चैलेंज में आपने की को चैलेंज किया और कहा कि नहीं, इसका राइट आंसर जो है बी होगा। आपने में जो भी सोर्सेज आपने यहाँ पे अवेलेबल कराए, तो यहाँ पे इनकी कमेटी गठित होती है। अब इस क्वेश्चन पे पूरा बहस होती है, इसके बाद ये रिवाइज किया जाता है कि हाँ, बी आंसर सही है, इस सीटेट का आंसर जो है गलत है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, आंसर को रिवाइज करके बी ऑप्शन पे क्लियर कर दिए। अब सेकेंड, सपोज दैट कि सेकेंड क्वेश्चन पर भी आपने की को चैलेंज किया है, वहाँ पर भी आपका ए आंसर को दिया हुआ है और आपने कहा कि अब यहाँ पे देखिए, जो भी कैंडिडेट बी क्वेश्चन को क्लिक किया होगा तो वहाँ पे उसके 1 मार्क्स गेन हो जाएंगे, और जिन्होंने सी डी पे लगाया होगा तो उनके तो कुछ ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, एज इट इज़ रह जाएंगे। और जिन्होंने पहले आंसर की में पहले क्वेश्चन पे उनको मार्क्स मिले थे तो यहाँ पे उनके 1 मार्क्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये हो गई मार्क्स बढ़ने और घटने की। एज इट इज़ का क्या है, मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन पे ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है, सी टेट ने ए को आंसर माना, आपने कहा नहीं, सी आंसर होगा, सी इज़ द राइट आंसर, आपने सोर्सेज अवेलेबल करा दिए, की को चैलेंज कर दिया और सीटेट ने इसको मान लिया कि ठीक है भाई, सी आंसर सही है, ए गलत है। तो यहाँ पे भी 1 नंबर, जिन्होंने ए पहले बार में था तो 1 नंबर यहाँ पे इनका माइनस हो जाता है, और यहाँ पर जिन्होंने सी लगाया था उनका 1 प्लस मार्क्स जो है यहाँ पे गेन हो जाते हैं। जबकि बी और डी वाले को कुछ नहीं मिलेगा, वो क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर सी डी आपने लगाया है तो एज इट इज़ मार्क्स रहेंगे आपके, और बी और डी लगाया है तो एज इट इज़ मार्क्स रहेंगे। तो इतनी चीज़ें हो गई मार्क्स न बढ़ने और घटने की। और कई लोगों के मार्क्स बढ़े भी हैं तो कई लोगों के मार्क्स घटे भी हैं, प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल में दोनों में। अब ये रिवाइज आंसर की आएगा तभी आपको क्लियर होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि सी टेट के एग्जामिनेशन में कार्बन कॉपी अवेलेबल नहीं कराई गई थी। ओके, तो मैक्सिमम लोगों ने जो
पेपर था आपका क्वेश्चन पेपर, उसी से ही आंसर की को रिवाइज आंसर की को आपने मिलाया। ठीक है, होता क्या है ओएमआर में कुछ और कलर करते हैं कैंडिडेट और क्वेश्चन पेपर में कुछ और रहता है, क्योंकि सीटेट के पास आपका ओएमआर ही है, इसलिए ओएमआर से जो लोग मिलाए होंगे उनके एज इट इज़ सही नंबर आए होंगे। हो सकता है इंक्रीज हुए हैं, हो सकता है डिक्रीज हुए हैं इस फार्मूले की वजह से। ठीक है, अब ओएमआर भी इन्होंने स्कैन कॉपी अपलोड की थी, तो वहाँ से आपको अपलोड करके आप मिलाए होंगे आंसर की में, तभी आपको एग्जैक्ट नंबर मार्क्स जिनके 1 मार्क्स से रुके हुए हैं या 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से रुके हुए हैं, तो इनको एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये इतनी बातें हो गई। अब देखते हैं कि रिवाइज आंसर की अगर ये डिक्लेयर कर देते हैं तब आपको ओएमआर से आप मिलाकर क्लियर कर लीजिएगा कि सही है या गलत है। ओके, तो जो सीटेट 2018 में रिजल्ट आया है वो बिल्कुल सही है। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी आपको, कई लोगों के मार्क्स बताए हैं कि उनके लैंग्वेज में जो मार्क्स हैं 3 या 4 मार्क्स उन्होंने गेन किए हैं सिर्फ, जो कि पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे 20 मार्क्स सही है। ठीक है, 20 मार्क्स आपके सही हैं, लेकिन कैंडिडेट गलती क्या करते हैं कि फॉर्म फिलअप करते समय यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट होता है, एक लैंग्वेज सेकंड होता है। सपोज दैट इंग्लिश और हिंदी है यहाँ पर। ओके, तो अपने लैंग्वेज फर्स्ट में यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते समय आपने यहाँ पे हिंदी भरा और लैंग्वेज सेकंड में आपने इंग्लिश भर दिया। एग्जाम में जब आपको पेपर मिलता है वहाँ फिलअप करना होता है, लैंग्वेज फर्स्ट में आपने क्या फिलअप किया, लैंग्वेज सेकंड में क्या फिलअप किया, तो यहाँ पे आप इंग्लिश भर देते हैं और यहाँ पे हिंदी भर देते हैं। तो ये यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ये जो होता है रॉन्ग हो जाता है। इसी वजह से बहुत लोगों के मार्क्स 3-4 मार्क्स लैंग्वेज में आए हैं, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड में 3-4 मार्क्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। बाकी सेक्शन में स्कोर अच्छा है तो लैंग्वेज में इतने कम मार्क्स नहीं हो सकते। ओके, तो यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड में चूज करने में बहुत बड़ी गलती कैंडिडेट करते हैं, इस वजह से वो मार्क्स जो है यहाँ कम हो गए हैं। सीटेट यहाँ पे गलत नहीं है, बिल्कुल पूरी तरीके से कैंडिडेट यहाँ पर गलत है। रीज़न क्या है कि आप ओएमआर स्कैन कॉपी निकाल लीजिए, आप मिला लीजिए, देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपने क्या गलती की है और फॉर्म को भी आप मैच करा लीजिए। नेक्स्ट टाइम के लिए आपको सजेशन हम दे सकते हैं यहाँ पर कि जब भी फॉर्म फिलअप करिएगा पूरे इत्मीनान से बैठ के कि आपको लैंग्वेज फर्स्ट में क्या चूज़ करने हैं, लैंग्वेज सेकंड में क्या चूज़ करने हैं, जो भी आपने चूज़ किया है फॉर्म को आप एक बार एग्जाम देने से पहले देख के जाइएगा, याद कर लीजिएगा, और वही चीज़ आप अगर लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है तो हिंदी भरिएगा, वहाँ पे इंग्लिश भरिएगा, उसी सेक्शन को ही यहाँ पे टच करिएगा। क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा तो आप इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे झमेला होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि आप टीचर बनने के कगार पे खड़े हैं तो ये काम भी आपको खुद करना पड़ेगा। तो दोस्तों सीटेट के लिए जो पास हो गए हैं बहुत बहुत बधाई हो, जो नहीं पास हुए हैं अनफॉर्चुनेटली उनको नेक्स्ट टाइम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अच्छी खासी नॉलेज है 1-2 मार्क्स से आप थोड़ी सी भी मेहनत कर देंगे तो यहाँ पर आप जो है सीटेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।